आज का जो इंट्यूटिवली गाइडेड मैसेज है वो ये है कि कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है जो कह रहे हैं, तू जो मेरे संग चलने लगे तो मेरी राह धड़कने लगे। ओके, तो हम जानेंगे कौन पर्सन है आपकी लाइफ में। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिएगा। ओके, पहले आया है 10 ऑफ वंस। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिएगा इस पर्सन से रिलेटेड। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, 3 मेजर अरकाना कार्ड आना, वो भी ओके। बॉटम में जो कार्ड आया है वो आया है 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। आई होप आपको सारे कार्ड विजिबल होंगे। 3 ऑफ पेंटिकल आया है, द एम्प्रेस आई है, यानी कि द एम्प्रेस आपकी एनर्जी है। आप हैं बहुत ही ज़्यादा सन की एनर्जी में। ओहो, द सन, द स्टार। ये जो भी व्यक्ति है ना, ओके। 7 ऑफ सोर्ड। ओके, उसके बाद ही आया है स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। देखिए, 7 के बाद ही आया है 8। नंबरिंग मैं बता रही हूँ, नंबरिंग बता रही हूँ। ये तो मेजर अरकाना है, ये तो माइनर अरकाना है। बट कोई पर्सन है जिसकी नज़रें आपकी तरफ हैं, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। ओके, कोई पर्सन है जिनकी नज़रें आपके ऊपर हैं, ऐसा मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो मैंने बता दिया कार्ड में देख के। ओके, अपने मन से नहीं बताया है, कार्ड में देखा तो मैंने बता दिया। जो मेरा इंट्यूटिवली मैसेज था वो ये था कि कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है जो ये कह रहे हैं, ये शायद सॉन्ग भी है, तू जो मेरे संग चलने लगे तो मेरी राह धड़कने लगे। सर्च कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा। ये इंट्यूटिवली आया है तो मैंने आपको बता दिया है। अब ये पर्सन ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये पर्सन इसलिए कह रहे हैं कि ये आपको द वर्ल्ड मानते हैं। द वर्ल्ड क्या? कंप्लीशन मानते हैं। अगर कोई मेरी दुनिया हो तो मुझे कैसा फील होगा? मुझे 10 ऑफ वॉन्ड जैसा फील नहीं होगा? मुझे स्ट्रेस फील नहीं होगा? कहीं वो जिसको मैं अपनी दुनिया मानता हूँ, कहीं वो दुनिया ही मुझसे दूर ना हो जाए। इस पर्सन को अभी आपके लिए ऐसा ही फील हो रहा है एट द प्रेजेंट टाइम, जो मैं यहाँ देख रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ही ज़्यादा बर्डन है, बहुत ही ज़्यादा। ये पर्सन पेन में भी है, बहुत ही ज़्यादा पेन में है। इनको पेन है आपको खोने का। द वर्ल्ड, ओके, द वर्ल्ड। ये आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। इनकी अगर इनको कोई सबसे ज़्यादा प्यारा है ना, तो वो आप हैं। भले ही पास्ट में नहीं थे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पास्ट में आप इनके लिए इनकी दुनिया थे, बट एट द प्रेजेंट टाइम आप इनके लिए दुनिया हैं, पूरी दुनिया है। ओके, दूसरी बात यहाँ जो निकली है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड में, आज भी दो दो बातें निकली हैं, तो मैं आपको दो दो बातें ही बताऊंगी। जो मुझे इंटरप्रिटेट हो रहा है, मुझे आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, मैसेज आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। ओके, दूसरी बात यहाँ निकली है 10 ऑफ वॉन्ड्स द वर्ल्ड कार्ड के रूप में, कि इनके आजू-बाजू बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी हो सकती हैं। फैमिली मेंबर, थर्ड पार्टी, बच्चे, कोई भी पर्सन जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आते हैं, वो वहाँ से कंप्लीशन चाहते हैं, यानी कि वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। जिस भी कार्मिक बंधन, ये मैं कार्मिक बंधन इसलिए कह रही हूँ, 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 10 ऑफ कप नहीं आया है। ओके,
टेन ऑफ वॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम बस ढो रहे हैं, मन नहीं है ढोने का, बट ढो रहे हैं अंजाम, मतलब कहते हैं ना, बस नहीं है, बस नहीं चल रहा है इस पर्सन के ऊपर किसी का, तो इनको ढूंढना पड़ रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी कार्मिक बंधन है ये वहां से आज़ाद होना चाहते हैं। दूसरी बातें ये निकली, पहली बात तो मैंने बता दी है, इनको स्ट्रेस है, बर्डन है आपको खोने का, क्योंकि ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं। दूसरा, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी तरह की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वहां से बाहर निकलना है इनको। ओके, कार्मिक बंधन से बाहर निकलना, जो भी जिस लूप में है ये वहां से बाहर निकलना चाहते हैं। ओके, सेकंड जो आया है वो आया नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। नाइट ऑफ पेंटिकल, द व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कहता है? नाइट ऑफ पेंटिकल कहता है आगे बढ़ना है। किसकी तरफ आगे बढ़ना है? आपकी तरफ, मेरी ऑडियंस, मेरी व्यूवर्स की तरफ आगे बढ़ना है, उनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना है, जो पास्ट में इस पर्सन ने आपके लिए नहीं किया है। ओके, वो करना है। व्हील ऑफ फॉर्चून, टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। कैसी टाइमिंग? टाइम अपने फेवर में होने का वेट कर रहे हैं ये पर्सन, व्हील ऑफ फॉर्चून के रूप में। नाइट ऑफ पेंटिकल यानी कि अभी टाइम इस पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं है, या इस पर्सन के फेवर में नहीं है, वेटिंग पीरियड है, वेटिंग पीरियड है एट द प्रेजेंट टाइम। जो मैं देख रही हूँ मैं वही बता रही हूँ आपको। ओके, सेकंड सेकंड बोल सॉरी तीसरा जो मैं यहाँ देख रही हूँ, सेवन ऑफ पेंटिकल के नीचे ही आया जो द जस्टिस का कार्ड, जो ये बताता है कि वेटिंग है। मैंने कहा ना वेट है, एट द प्रेजेंट टाइम आप टाइम जो है ना इनके फेवर में आने का वेट कर रहे हैं ये पर्सन। जहाँ पे भी वेट कर रहे हैं वहाँ पे जस्टिस चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, और ये जस्टिस देना भी चाहते हैं, यानी कि इस कार्मिक बंधन से ये जस्टिस चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। और सेकंड, आपको यानी कि मेरी ऑडियंस, मेरे व्यूवर्स को जस्टिस देना चाहते हैं ये पर्सन। ओके, आपके साथ पार्टनरशिप करनी है, आपके साथ जुड़ना है, आपको कुछ ऑफर करना है, कुछ स्टेबिलिटी आपकी तरफ देनी है। ये अभी आपको द एम्प्रेस की एनर्जी में दिख रहे हैं। द एम्प्रेस क्या? जो किसी के आगे नहीं झुकती है, जिसको, जो बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होती है। आपको अभी द सन के रूप में भी देख रहे हैं, द सन द स्टार दोनों के रूप में देख रहे हैं। यानी कि आप सुबह भी, जैसे कहते हैं ना, रात में सोते सोते समय भी आप इनके दिमाग में होते हैं, और जैसे ही ये उठते हैं तब भी आप इनके दिमाग में होते हैं, पॉजिटिविटी के रूप में सुबह, और रात में ड्रीम के रूप में। ओके, शांति के रूप में, हीलिंग के रूप में। जब ये सोते हैं तो ये आपको हीलिंग की तरह इमेजिन करते हैं, और जब ये जगते हैं तो ये आपको पॉजिटिविटी की तरह महसूस करते हैं। ये आपको द एम्प्रेस मानते हैं, जिसका दिल बहुत साफ है, जो बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल की, प्योर सोल के हैं, या हैं प्योर सोल के हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो। ओके, बस इनको थोड़ा डर है। डर क्या है इनको? इनको डर है सेवन ऑफ सोर्ड का। ओके, इनको डर है आपकी पावर से, द स्ट्रेंथ। आप बहुत आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खुश देख रहे हैं आपको अपनी लाइफ में। ये ज़रूरी नहीं कि आप अपनी फैमिली के साथ भी बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं, ये पर्सन ऐसा देख रहे हैं। और मैंने कहा ना, कहीं न कहीं ये कुछ बातें आपसे छिपा भी रहे हैं, ये आपको छुप-छुप कर देख भी रहे हैं, इनकी नज़रें हैं, या इन्होंने आपके ऊपर नज़रें रखी हैं सेवन ऑफ सोर्ड के रूप में। ये जहाँ से भी आपको देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश देख रहे हैं ये पर्सन आपको। ओके, तो ये, मगर ये चाहते हैं कि आप इनके ही रहें, आप इनके ही बने, आप इनके ही साथ रहें, क्योंकि जब भी इनको ऐसा फ़ील होता है, जब भी आप, अगर आप इनके साथ चलेंगे ना, तो इनकी राह जो होगी ना बहुत ही आसान होगी। हो सकता है कि जो इनकी राह है बहुत ही ज़्यादा रुकी हुई है, मतलब उसमें धड़कन नहीं है, धड़क नहीं रही है, मतलब चल नहीं रही है, एक तरह से कह सकते हैं। तो जो रुकी हुई राह है ना, वो चलने लगेगी। हो सकता है कि आप इनका लकी चार्म हो, इस पर्सन का।
तो ये आपको बताना चाहते हैं। ओके, तो हम देखते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं आज कार्ड। ये पर्सन आपसे और क्या क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे 2 बातें आई हैं, मैंने आपको बता दी है, तो हम इसको भी क्लैरिफाई कर लेंगे। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई द 10 of wands, please clarify the 10 of wands, please clarify the world card, please clarify the knight of pentacle, please clarify the wheel of fortune, please clarify the 8 of pentacle, please clarify the justice card, हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई द 3 of pentacle। ओके, बॉटम में कार्ड आया 7 of wands का। ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव है आपके लिए। आपको परमात्मा बोल रहे हैं प्रोटेक्शन कीजिए, क्योंकि कुछ लोगों की नज़रें हैं, ज़रूरी नहीं कि इस पर्सन की भी नज़रें हों, उस पर्सन की नज़रें तो हैं। हो सकता है कि कुछ और भी लोगों की नज़रें आप पर हों, जो मुझे अभी इंट्यूशन के द्वारा गाइड हुआ है। कुछ नेगेटिव लोग हैं, नार्सिसिस्ट लोग हैं, जिनकी नज़रें आप पर हैं। ओके, तो उनसे भी आपको प्रोटेक्टिव रहने के लिए कहा जा रहा है परमात्मा के द्वारा। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया एस ऑफ वॉन्ड्स ने। द वर्ल्ड कार्ड को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड ने। ओके, परमात्मा का प्रोटेक्शन इनकी लाइफ में, जो भी पर्सन है, सॉरी टू से, ये जो भी पर्सन है इनकी लाइफ में परमात्मा का प्रोटेक्शन है, गाइडेंस मिल रही है इनको। परमात्मा की कोई ना कोई गाइडेंस इनकी लाइफ से रिलेटेड इनको मिल रही है। हो सकता है कि आपसे भी रिलेटेड कोई गाइडेंस इनको परमात्मा के द्वारा मिल रही है, एस ऑफ वॉन्ड्स के रूप में। मगर ये बहुत ही ज़्यादा ना मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हैं बहुत ज़्यादा। ये जहाँ पे भी है ना, मुझे लगता है कार्मिक, जहाँ पे भी कार्मिक में जहाँ भी फंसे हुए हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, मेंटली ट्रैप जैसा फील कर रहे हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। तो परमात्मा की गाइडेंस को फॉलो किया जा रहा है इस पर्सन के द्वारा। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, द हैंग्ड मैन, आकर भी, सॉरी, चाहकर भी, आकर भी बोल रही हूँ, सॉरी, चाहकर भी ना आ पाना, है कि ऑफर तो देना है, आपको ऑफर देना है, आपको स्टेबिलिटी देनी है, आपसे बात करनी है, आपसे कम्युनिकेट करना है, बट चाह कर भी ना आ पाना, द हैंग्ड मैन। हो सकता है कि कुछ चीज़ें इनको अभी भी रोक रही हैं। ओके, नहीं आने दे रही हैं आपकी तरफ। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये कार्मिक चीज़ें जो है इनकी लाइफ में, वो आपकी तरफ आने से रोक रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हर्मिट, डिवाइन टाइमिंग का वेट हो रहा है, डिवाइन टाइमिंग का वेट होता है, सही समय का इंतजार हो रहा है, ग्रीन सिग्नल का वेट हो रहा है, द हर्मिट। ये जो भी पर्सन है, जिनकी भी एनर्जी आपसे कनेक्टेड है, जिनकी रीडिंग मैं कर रही हूँ, ये द हर्मिट, ये अभी बहुत ही ज़्यादा आइसोलेशन है, अपने ऊपर फोकस है। ओके, आगे क्या करना है, डिवाइन की क्या गाइडेंस इनको प्रॉपर मिल रही है, उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसके पाथ पर चल रहे हैं ये पर्सन। ओके, तो उससे पहले यानी कि डिवाइन के ग्रीन सिग्नल से पहले तो ये आपकी तरफ नहीं आने वाले फॉर श्योर, जो मैं आपको बता दूं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ वॉन्ड्स ने। ओके, और जस्टिस कार्ड को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप ने। ओके, वेट है, वेट है, कहाँ, किंग ऑफ कप, किंग ऑफ कप कौन है, आप, किंग ऑफ कप है कौन है, आप जस्टिस चाहते हैं। यानी कि यहाँ पे भी 2 बातें निकली जो मैंने आपको पहले बता दी हैं। इनको अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें कार्मिक हैं, वहाँ से भी चीज़ें जीतनी है, विक्ट्री चाहिए, सक्सेस चाहिए। ओके, किंग ऑफ कप है ये पर्सन, किंग ऑफ कप के रूप में भी हैं, आप भी किंग ऑफ कप हैं या किंग ऑफ क्वीन है, ये आप दोनों की एनर्जी आ रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन इस कार्मिक बंधन से बाहर निकलना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, और आप साथ ही साथ ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। आप इनके लिए इनके किंग ऑफ कप हो सकते हैं या क्वीन ऑफ कप हो सकते हैं, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, आपके कनेक्शन में सक्सेस चाहते हैं, आपके साथ एक होना चाहते हैं, कंप्लीट होना चाहते हैं ये पर्सन। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल,
के ऊपर ही आया एस ऑफ कप। तो मैं ये बात क्लियर कर दूं, आपका जुड़ना मतलब जब जब भी आप जुड़ेंगे इस पर्सन से, जुड़ना परमात्मा ने तय किया है। आप दोनों का जुड़ना, आप दोनों का मिलना केवल ऐसे ही नहीं हो गया है, परमात्मा ने डिसाइड किया है। परमात्मा ने आप दोनों को एक दूसरे की डेस्टिनी बनाया है। ओके, तो परमात्मा ने आपको जोड़ा है, तो मुझे यहाँ ऐसा फील हो रहा है कि कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता है जब तक परमात्मा ना चाहे। जो भी चीजें आपके और आपके बीच में कार्मिक रूप कार्मिक रूप में है, वो परमात्मा के द्वारा ही है। जब परमात्मा चाहेंगे कि ये कार्मिक चीजें समाप्त हो जाएं, ये आपकी लाइफ से स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। ओके, तो परमात्मा का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है। ओके, मैं यहाँ देख रही हूँ जो भी आपके कनेक्शन में चल रहा है, उसमें परमात्मा का हस्तक्षेप ज्यादा है। ओके, जो भी आपके कनेक्शन में पास्ट में हुआ भी होगा, तो उसमें सारी की सारी योजनाएं परमात्मा की हैं। और परमात्मा अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि आप दोनों को मिलना कैसे है, आप दोनों को मिलाया कैसे जाए, और आप दोनों को एक करने की जिम्मेदारी परमात्मा की है। परमात्मा का प्रोटेक्शन आप दोनों के ऊपर है, परमात्मा का प्यार भी आप दोनों के ऊपर है। यहाँ मैं सिंगल की बात इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल में मैंने क्या बताया, ये पर्सन आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। इस पर्सन के साथ साथ कोई और भी पर्सन है जो आप दोनों का, यानी कि इस पर्सन का और आपका मीडिएटर है। मीडिएटर मतलब क्या होता है कि ये आपको भी जानता है और ये इस पर्सन को भी जानता है, ये भी आपके साथ है, और आप तीनों के ऊपर ये सब का यानी कि प्रोटेक्शन बहुत है। प्रोटेक्शन है परमात्मा की, परमात्मा का गाइडेंस आप प्रॉपर मिल रहा है आप दोनों को, परमात्मा की प्रोटेक्शन है। और बहुत परमात्मा की नजरें भी बहुत लोगों के ऊपर है, जिनकी नजरें आप दोनों के ऊपर हैं। ओके, अगर इस पर्सन की नजरें आप पर हैं, तो परमात्मा की नजरें भी इस पर्सन पे हैं। अगर कोई और भी पर्सन है नार्सिसिस्ट टॉक्सिक रूप में, तो अगर उसकी नजरें आप दोनों पर हैं, तो परमात्मा की नजरें भी उस पर्सन पे ऑलरेडी हैं। ओके, तो आपको कुछ भी चीजें अपनी तरफ से नहीं करनी है। जो चीजें आपकी लाइफ में आनी है, वो जस्टिस के रूप में खुद ही आएंगी। आपको प्रोटेक्शन करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, द डेविल का कार्ड भी आया है। ओके, सॉरी टू से कैमरा हिल होगा। द डेविल का कार्ड भी आया है। द डेविल यानी कि कोई आप दोनों की लाइफ में कोई कार्मिक है। अगर इनकी लाइफ में कोई कार्मिक है, तो वो आपका भी कार्मिक है। जहां तक मैं देख रही हूँ, वहां से आप बाहर निकलने वाले, वहां से जस्टिस मिलने वाला है। आप बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं। आपको खुद भी अपने आप को सचेत रखना है, प्रोटेक्टिव रखना है, प्रोटेक्शन रखनी है, और ग्राउंडेड भी रहना है। कभी भी जितनी भी सक्सेस, जितनी भी चीजें आपकी तरफ आ जाएं, आपको कभी भी अपनी रूट को नहीं छोड़ना है। जहां से आप बने हैं उसको नहीं छोड़ना है। परमात्मा ये आपको मैसेज दे रहे हैं। ओके, तो हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे परमात्मा की, देखेंगे परमात्मा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। और ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिएगा। ओके, मैं तो कह रही हूँ बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। ये जो मैंने गाइडेंस निकाला है, ये आपके लिए। ओके, तो आपकी लाइफ में आ रहा है, इसलिए परमात्मा बोल रहे हैं जिस भी रूट से आप बने हैं, यानी कि जहाँ से भी आप आए हैं, उसको कभी नहीं भूलना है। मरते दम तक नहीं भूलना है अपनी रूट को। परमात्मा कह रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग के हकदार हैं, अपने कर्मों से, अपनी इंटेंशन से। ओके, एंजल ऑफ इमोशनल बैलेंस, परमात्मा कह रहे हैं आपको इमोशनली बैलेंस होना है, और परमात्मा भी इसमें आपकी मदद कर रहे हैं। ओके, जो भी इमोशन आपकी अंदर से आ रहे हैं उसको बह जाने दीजिए, परमात्मा कह रहे हैं। ओके, क्योंकि हो सकता है कि आपके अंदर कोई ऐसे इमोशन है जो निगेटिव है, बह जाने दीजिए, बह जाएंगे, निकल जाएंगे, निगेटिव इमोशन बाहर निकल जाएंगे। एंजल ऑफ इनर स्ट्रेंथ, एंजल की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाया जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी दी जा रही है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, आपकी इनर स्ट्रेंथ को और ज़्यादा इंक्रीज किया जा रहा है एंजल की तरफ से। तो ग्रेटिट्यूड करना,
मत भूलिएगा अपने डिवाइन को, अपने एंजल को, अपने एंसेस्टर को। उससे पहले मैं आपके लिए और गाइडेंस लूँगी। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे ऑडियंस, मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। ओके, ये कार्ड आए हैं 3, मैं ले रही हूँ। मेरी इंट्यूशन ने कहा लेने के लिए, मैंने ले ली, मैं ले रही हूँ। ओके, ओके, मैंने कहा ना समवन आई ऑन व्यू नेगेटिव। नेगेटिव उसमें आया है। मैंने 2 कार्ड बनाए, एक पॉजिटिव बनाए हैं और एक नेगेटिव बनाया है। कोई नेगेटिव एनर्जी वाला पर्सन आपको दिख रहा है, कोई पॉजिटिव पर्सन वाला इंसान आपको अभी नहीं दिख रहा है, जहाँ तक मैं अभी देख रही हूँ कार्ड। निकलेगा तो बता दूँगी। है, किसी नेगेटिव इंसान की नज़रें भी आप पर हैं और ये मत सोचिए कि सिर्फ़ उसकी नज़रें आप पर हैं। परमात्मा की नज़रें उस नेगेटिव इंसान के ऊपर हैं, ओके? जो जिसकी नज़रें आप पर हैं। तो परमात्मा छोड़ने वाले नहीं हैं, ओके? तो परमात्मा कह रहे हैं वेटिंग पीरियड इज़ ओवर। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ़ में हो रही हैं, वो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं और नई चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। कार्मिक साइकिल एंड हुआ है, ओके? तो आपका कोई बुरा कार्मिक, यानी कि आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि जो इस पर्सन की लाइफ़ में जो भी कोई कार्मिक होगा, उससे भी आपको कहीं न कहीं कर्म बंधन जुड़ा होता है, तो वहाँ से भी आपकी कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है। हो सकता है कि आपके अराउंड कोई कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है। आप किसी कार्मिक से भी मिलने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ, कार्मिक का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि किसी बुरा कार्मिक, कोई बुरा कार्मिक, बिल्कुल नहीं। जब तक हम फिज़िकल बॉडी में हैं, कर्म बंधन से जुड़े हैं, चाहे वो हमारा ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो, डिवाइन लव ही क्यों ना हो, शिव शक्ति का अंश ही क्यों ना हो, बहुत ही हमारे लिए मेरा अंतरात्मा वाला प्यार क्यों ना हो, हम सभी से कर्म बंधन से जुड़े हैं। जब हमारा कर्म बंधन तब समाप्त होगा जब हम इस फिजिकल बॉडी को छोड़कर स्पिरिट में या सोल में कन्वर्ट हो जाएँगे, ओके? डिवाइन लव आ रहे हैं आपकी लाइफ में, डिवाइन लव आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ओके? और चूज़ न्यू पाथ। हो सकता है जब डिवाइन लव आपकी लाइफ में एंटर हो, तो आपका एक नया पाथ आपको मिले, ओके? तो परमात्मा कह रहे हैं जो भी नया पाथ आपको मिलेगा, मुझे लगता है जो न्यू पाथ आपको मिलने वाला है, उसके साथ ही साथ आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, ब्लेसिंग मिलेगी। तो प्लीज़ एक्सेप्ट इट, डिनाई नहीं करना है। परमात्मा कह रहे हैं डिनाई नहीं करना है, जिसका जवाब मैंने अब दे रही हूँ, आपको डिनाई नहीं करना है क्योंकि वो आपकी ब्लेसिंग है, ओके? यू मीट अ ट्विन फ्लेम। मैं ट्विन फ्लेम की बात कर रही थी, ट्विन फ्लेम भी आ गया, शिव शक्ति भी आए हैं, डिवाइन लव, यानी कि मैं यहाँ देख रही हूँ ट्विन फ्लेम है आप और डिवाइन लव, यानी कि आपको परमात्मा का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, ओके? समवन अट्रैक्टेड टू यू, कोई आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आप देखिए आपसे कौन अट्रैक्टेड है, ओके? और ये क्वेश्चन आया है नो, इसको हम देखेंगे कि ये क्यों आया आपकी लाइफ में, ओके? अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर येस और नो में चाहते थे, तो उसका आंसर आपको मिल गया है। फिर भी हम देखेंगे क्यों आया। हे परमात्मा, हे डिवाइन, ये नो का ये नो क्यों आया है? ओह माय गॉड! नो के बाद यस आ गया। मैं तो नो पूछ रही थी और फिर परमात्मा ने कहा यस। तो मैं जहाँ तक मेरी इंट्यूशन काम कर रही है, तो मैंने जब नो का क्वेश्चन पूछ रही थी परमात्मा से, तो मेरे अंतरात्मा में ये क्वेश्चन आया कि जो पहला वाला आया था ना, समवन आई ऑन यू नेगेटिव, कोई नेगेटिव पर्सन। तो हो सकता है कि मेरी ऑडियंस, मेरे व्यूअर्स ने पूछा हो कि जिससे हम डील कर रहे हैं, यानी कि जो पार्टनर हैं, जिनके साथ मेरी एनर्जी कनेक्टेड है, जिनसे हम डील कर रहे हैं, क्या वो पर्सन मेरे लिए नेगेटिव है? नेगेटिव मतलब कहने का मतलब जो मेरे लिए सही नहीं है? तो परमात्मा कह रहे हैं नहीं। उसके ब क्योंकि मेरे
अंतर मन में ये सवाल आया, तो फिर परमात्मा ने मुझे यस का कार्ड दे दिया। हो सकता है कि आप ये पूछ रहे थे, तो इसका जवाब आपके लिए नो है, और मैंने शायद यही मेरे अंतर मन में आया था इस नो के कार्ड को देख के, और फिर परमात्मा ने तुरंत ही यस का कार्ड निकाल दिया। इसका मतलब कि आप यही पूछ रहे थे परमात्मा से कि जो जिस पर्सन की नज़रें मेरे ऊपर हैं, वो मेरे लिए नेगेटिव है, जो तो मैंने बता दिया नेगेटिव है। तो परमात्मा कह रहे हैं नहीं, वो आपके पर्सन नहीं है। हो सकता है कि कोई और भी आप पे नज़र रख रहा है, टॉक्सिक, जो तो मैंने बोला कार्मिक के रूप में कोई आप पे नज़र रख रहा है, जो आपके लिए सही नहीं है। हो सकता है आपको प्रोटेक्शन के लिए बोला जा रहा है, ओके? नो और यस को बराबर करने के लिए मैं एक कार्ड ले रही हूँ परमात्मा से। हे परमात्मा, नो एंड यस के लिए, दोनों के लिए कार्ड दीजिए। अब अब आपको कुछ पूछने की ज़रूरत है, या मुझे परमात्मा से कुछ पूछने की ज़रूरत है? सारे क्वेश्चन के आंसर वन बाय वन परमात्मा ने दे दिए हैं। यू आर प्रोटेक्टेड, डिवाइन सपोर्ट, दोनों के आंसर मिल गए हैं। कोई भी, चाहे नेगेटिव पर्सन ही क्यों ना हो, आपके कर्मा प्योर है, आपकी इंटेंशन प्योर है, आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, आपने हमेशा सत्य को चुना है। परमात्मा खड़े हैं, प्रोटेक्ट हैं आप, डिवाइन का सपोर्ट है आपके ऊपर। तो जो भी नज़र रखा है ना, उसकी बैंड बजेगी, क्योंकि परमात्मा की नज़रें उस पर हैं। ये सब कब? उसकी नज़रें हैं, ओके? उसकी नज़रें हैं, उसकी नज़रें आप पर हैं और परमात्मा की नज़रें उस पर हैं। तो आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइन सपोर्ट है। कर्म जिस पाथ पे है कंटिन्यू कीजिए, जो नया पाथ आए उसे रिसीव कीजिए, अपने अंतर्मन से पूछ के, परमात्मा से पूछ के आगे बढ़ते रहिए लाइफ में, ओके? यही लाइफ है और कुछ नहीं है, क्योंकि खाना-पीना सब चलता ही रहता है, आए हैं, जाएँगे, ओके? मगर क्या लेके जाएँगे? प्योर कर्मा, प्योर इंटेंशन, बहुत सारी पावरफुल एनर्जी लेके जाएँगे यहाँ से, ओके? आई होप ये 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। आई होप ये रीडिंग आपसे मैच की होगी। अगर ये रीडिंग आपसे मैच की है या आपसे रेज़ोनेट हुई है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा, मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा अपने कमेंट से। थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।